वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। बच्चों, आज की क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। इसके साथ साथ इसमें हमने कई सारी इसकी शुरुआत, इसके साथ साथ इसके सुधार और उन सुधारों के लाभ, लेकिन आज की क्लास में हम इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे। पहले की क्लासों में हमने इसकी हिस्ट्री या फिर स्टार्टिंग हमने पढ़ी, कहाँ पे कैसे कैसे हुआ, लेकिन आज की क्लास में हम इसके जो इन्होंने सुधार किए 1970 और 1980 के दशक के जो इन्होंने सुधार किए, उसके आज की क्लास में हम उसी सुधारों के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े या क्या क्या नकारात्मक पहलू थे, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना टॉपिक। और टॉपिक आज का हमारा यही है कि जो सुधार किए थे और उन सुधारों के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े या क्या क्या पहलू थे चीनी अर्थव्यवस्था पे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है और इसमें बोला गया है, क्या कहता है सबसे फर्स्ट पॉइंट, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या कहता है कि आर्थिक जो इन्होंने सुधार किए, बिल्कुल आर्थिक सुधार इन्होंने किए, और इन्हीं आर्थिक सुधारों का प्रभाव कहता है या इन्हीं आर्थिक सुधारों का जो लाभ हुआ, मतलब कि इकोनॉमिकली जो इन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया, इस डेवलपमेंट का जो प्रभाव था ना, आर्थिक रूप से जो उन्होंने लाभ किया, लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब यही है कि जो इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, उससे जो उनको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि जो उसका प्रभाव, उसका जो लाभ था, वो समाज के सभी सदस्यों को नहीं हुआ। किसी को ज़्यादा हुआ और किसी को कम हुआ। ये सबसे पहला इसका पॉइंट कहने की कोशिश करता है कि इन्होंने आर्थिक विकास तो किया, लेकिन उस आर्थिक विकास के जितने भी लाभ थे वो सभी सदस्यों में बराबर बराबर नहीं बटे। मतलब कि कुछ को ज़्यादा फायदा हुआ तो कुछ को कम फायदा हुआ। ये इसका सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव था कि समाज में सभी सदस्यों को, समाज में रहने वाली जनता को बराबर बराबर फायदा नहीं हुआ। जिनके बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियां थी, उनको ज़्यादा फायदा हुआ, और जिनके कम थे या फिर जिनके थे ही नहीं, उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ये कहने की सबसे पहला रीजन इसमें कहता है कि आर्थिक विकास का जो लाभ हुआ था वो समाज के सभी सदस्यों को बराबर बराबर प्राप्त नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अब ये रीजन इसमें कहता है सबको बराबर बराबर नहीं हुआ, और इसी के कारण वहां पे बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। आपको पता होना चाहिए कि बेरोजगारी मतलब क्या होता है बेटा। बेरोजगारी मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को क्या करना है, ये कहता है कि मुझे काम करना है भाई, और इसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई मुझे क्या करना है, काम करना है। अब इसके पास कोई काम है नहीं और इसकी इच्छा भी है कि इसको काम करना है, और ये मतलब 18 साल से प्लस भी है, बालिग भी है, अडल्ट भी है। तो क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति को काम करने की इच्छा होती है और जब उसको काम नहीं मिलता, उसको हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका मन है कि उसे काम करना है, उसे पैसे कमाने हैं, पर कई कारणों की वजह से जब उसको काम नहीं मिलता तो उसको क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। तो चीन के अंदर यही हुआ कि कई सारे लोग काम करना चाहते थे कि हमें भी काम करना है, पर इन सभी लोगों को, कई सारे लोगों को, बेचारों को काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बेचारे क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कम से कम कितने लोग थे, कम से कम यहाँ पे 10 करोड़ से अधिक लोग क्या थे, रोजगार की तलाश में भटकते रहते थे इधर से उधर बेचारे, कि कहीं पे इनको काम मिल, लेकिन लास्ट में फिर भी इनको काम नहीं मिलता था। तो ये इसमें सेकंड पॉइंट कहता है। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि बेरोजगारी बढ़ी है
और बेरोजगारी मतलब कि लोग, कई सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन बेचारों को काम नहीं मिला। उदाहरण के तौर पे इसमें बताया गया है कि 10 करोड़ से अधिक लोग क्या किसकी तलाश में थे, रोजगार मतलब कि काम की तलाश में थे कि उनको काम मिल जाए, पर उनको नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे विकास सबको बराबर बराबर नहीं हुआ। अगला कहता है, थर्ड पॉइंट ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत खराब थी। मतलब कि महिलाएं, उस टाइम पे भी महिलाएं काम करती थी, तो महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत, मतलब कि एक तो महिलाओं को रोजगार पे रखा गया और रोजगार पे रखने के साथ साथ उनको पैसे भी कम मिले, और जिस स्थिति में वो काम कर भी रही थी वो स्थिति भी बहुत ज़्यादा क्या थी, खराब थी। मतलब कि प्रॉपर साफ सफाई ना होना, आधारभूत सुविधाएं ना होना, पैसे बहुत कम देना, तो इस तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा महिलाओं को। तो महिलाओं के रोजगार और काम करने की जो हालत थी, मतलब कि जिस हिसाब से वो काम कर रही है, रोजगार कर रही है, उसकी जो सिचुएशन, जो परिस्थिति थी, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या थी, खराब थी। अब क्या किया इन्होंने भाई, बहुत क्या किया, सुधार तो किए, कई सारे इंडस्ट्रीज लगाई, लेकिन उसके चक्कर में इनको पर्यावरण का भी नुकसान का सामना करना पड़ा। मतलब कि अब जब नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे, तो भैया आप ये जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये एरिया है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, तो अब क्या हुआ, मान लो इनको ये फैक्ट्री लगानी है इस पूरे एरिया पे, इस इलाके पे, तो अब ये क्या करेंगे, इस एरिया के जितने भी प्लांट्स होंगे उन सभी को कट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज करते हैं इन्होंने क्या किया, पूरे एरिया के प्लांट को कट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे इस एरिया पे अब ये बिल्कुल एरिया खाली हो गया। अब इसी एरिया पे क्या करेंगे, अब ये इसी एरिया पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो इससे किसका नुकसान हुआ, अब इन फैक्ट्रियों से क्या होगा, फैक्ट्रियों से भाई निकलेगा धुआं, और धुआं किस भी, वो भी कैसा, मेन जिसमें हीट ज़्यादा है या कार्बन कंपोनेंट ज़्यादा है। तो अब इस फैक्ट्री की वजह से क्या हुआ, इस फैक्ट्री की वजह से एक तो पहला तो पेड़ कट गए हमारे बेचारे, जो लंबे टाइम तक चलने वाले थे, तो पेड़ काट दिए। पेड़ों के साथ साथ इन्होंने क्या किया, मेन वहाँ पे प्रदूषण भी किया, और वो कौन सा प्रदूषण था, वायु प्रदूषण। तो अब जो धुआं है, धुएं की वजह से एक तो पूरा मतलब एनवायरनमेंट, पर्यावरण नुकसान में पहुंचा, इसके साथ साथ सेकंड चीज़ क्या हुई, कई सारे पेड़ कट गए। तो इस सुधारों की वजह से कई सारे पर्यावरण का, मतलब कि पूरे के पूरे पर्यावरण का हम कह सकते हैं पर्यावरण का नुकसान, एनवायरनमेंट का नुकसान भी हुआ। अब अगला क्या कहता है, अगला कहता है भाई भ्रष्टाचार कैसे रह जाएगा, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा, कई सारे नेता अधिकारी क्या होने लगे, भ्रष्ट होने लगे, तो जिससे भ्रष्टाचार भी यहाँ पे बढ़ने लगा। अब ये ध्यान से सुनना, पहले इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो गांव की बात कर रहा है और शहर की बात कर रहा है, इस दूसरा बात कर रहा है तटीय, और इसके बात कर रहा है मुख्य भूमि। अब ध्यान से समझना, गांव में तो पता ही है, जो लोग गांव में किसे कहते हैं, गांव उसे कहते हैं जहाँ पे कम से कम मतलब कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं में, मतलब कि कृषि में लगे रहते हैं, तो उसको हम गाँव कह सकते हैं। शहर किसे कहते हैं, जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो और वो द्वितीय क्रिया या फिर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हो, या फिर वो कोई सर्विस दे रहे हो, या तृतीय क्रिया में लगे हों, उसको हम कहते हैं शहर। तटीय इलाके वो इलाके होते हैं जो समुद्र के पास के होते हैं। और इसके साथ साथ मुख्य भूमि कौन सी होती है, मुख्य भूमि मतलब कि मेन लैंड, जो सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे कई सारे शहर होते हैं, तो उसको हम मेन लैंड कह सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा कि गांव शहर के, गांव और शहर की बात हो रही है, तटीय और मुख्य भूमि के पे बात की रहे, पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला था। मतलब कि जो लोग गांव में रहते थे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कम थी, सही, लेकिन जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। तो तटीय इलाकों में लोग रहने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अलग थी, और जो मुख्य भूमि में रहने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अलग थी। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ शहरों और मुख्य भूमि वाले, मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्रीज जहाँ पे लगी हुई हैं या फिर जो मेन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम कह सकते हैं गाँव के इलाकों को रहने वाले लोगों को होता है, क्योंकि उनको पैसे कम मिलते हैं, और इसके साथ तटीय इलाके जो समुद्र के आसपास रह रहे हैं बेचारे लोग, उनके ऊपर भी पैसा ज़्यादा उनको नहीं मिलता है, मुख्य रूप से मछली या अन्य तरह के काम करते हैं।
तो अगला इसमें इसी पॉइंट में ये कहता है कि गांव और शहर और तटीय भूमि और मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों के बीच में क्या होता, आर्थिक फासला था, इकोनॉमिक डिफरेंस था। कि हाँ, शहरों में अगर हमें पता ही है कि शहरों में ज्यादा महंगी चीज मिलती है और गांव में सस्ती मिलती है, तो इसलिए गांव में कम रोजगार मिलता है, कम पैसा मिलता है, और शहरों में ज्यादा मिलता है। तो इसलिए यह फासला दिख रहा है। फासला वो भी दिख किस में रहा है, पैसों के रूप में दिख रहा है, मनी के रूप में दिख रहा है, इसलिए आर्थिक फासला कहा गया। तो अब आर्थिक रूप से मतलब कि गांव में अलग चीजें थी और शहरों में अलग चीजें थी। मतलब कि गांव के लोग थोड़े से कम उनको पैसा मिल रहा था और शहरों के लोगों को ज्यादा मिल रहा था। सेम सिचुएशन तटीय और मुख्य भूमि पर भी रहने वाले लोगों की भी यही थी भाई। आगे देखो, आगे इसमें क्या कहता है भाई, निजी संपत्ति की धारणा को अपनाए जाने में अंतर। मतलब कि इन्होंने कहा कि भाई हम प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट रख रहे हैं, ठीक है, रख लिया भाई। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति की जो इन्होंने धारणा रखी, मतलब कि जो इन्होंने नीति अपनाई, उसमें भी इन्होंने क्या किया, अंतर कर दिया, या फिर उसमें भी डिफरेंसेस इन्होंने किए। तो ये वो कारण थे या सुधार जो हुए, सुधार के सारे हम आप किस में लिख सकते हो, नकारात्मक पहलू में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से इसमें आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी अर्थव्यवस्था के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, पहलू की जगह प्रभाव भी पूछ सकता है भाई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चीन ने अर्थव्यवस्था अपनाई थी, मतलब कि चीन ने जो सुधार किए, उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले इसमें यही कहता है, सबसे पहला कहता है आर्थिक विकास का लाभ। मतलब कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसका लाभ सभी सदस्यों को बराबर नहीं हुआ, किसी को ज्यादा किसी को कम। और इसके साथ साथ यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ गई। लोग काम करना चाहते थे, भाई काम दो, लेकिन काम उनको मिल ही नहीं रहा था। कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में भटक रहे थे। इसके बाद अगला कहता है महिलाओं के रोजगार और इसके साथ काम करने की स्थिति, जैसे उनको रोजगार भी सही से नहीं मिलता था, इसके साथ जिस स्थिति में वो काम करती थी वो भी सही नहीं थी। तो वो भी सारी चीज़ें, उनकी हालत, सिचुएशन वो भी बहुत ज़्यादा खराब थी। अगला कहता है पर्यावरण में क्या हुआ, नुकसान पहुंचाया। भाई जब तुम पेड़ काट काट के फैक्ट्रियां लगा रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड कर रहे हो, तो भाई वहाँ पे क्या होगा, पर्यावरण का नुकसान तो होगा ही होगा। और पर्यावरण के साथ साथ भाई बेरोजगारी तो बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी होगा, क्योंकि सारे लोग अच्छे थोड़ा होते हैं, कई लोग बड़ा खराब भी होते हैं। तो वहाँ पे जो खराब लोग हो गए बेचारे, वो क्या कर लेंगे, यही करेंगे, करप्शन ही करेंगे। ठीक, तो जो भ्रष्टाचार का भी इसमें क्या हुआ, बढ़ावा मिला। इसके साथ अगला क्या आता है, इसमें क्या था, आर्थिक फासला। आर्थिक फासला मतलब पैसों में, कि गांव में रहने वाले लोगों को कम पैसे और शहरों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा पैसे मिलते थे काम करने के। और इसके साथ तटीय इलाके और मरुभूमि में भी यही अंतर था। और लास्ट में इसमें क्या कहता है, लास्ट में इसमें ये कहता है कि निजी संपत्ति की जो धारणा है, इन्होंने जो पॉलिसी निकाली या नीति अपनाई थी, उसमें भी इन्होंने अंतर कर दिया कि हाँ भाई, जो अमीर थे उनको ज़्यादा दे दी और गरीबों को, बेचारों को कम कम रखी। तो ये अंतर हमें देखने को मिलता है। और ये सारे के सारे टॉपिक्स ये किस में आ जाते हैं, सुधारों के नकारात्मक पहलू में आ जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे चैप्टर। कोई भी परेशानी कहीं पे भी कोई भी आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।